Good morning everyone. This is Ayaz Ahmed. Today we are going to discuss new topic, that is sin and anti-sin. Sin and anti-sin. Okay? क्या डिस्कस करेंगे? sin, anti. Yes. So what is the importance of sin and anti? So before going to move forwards, we are going to discuss few flashback, that is isomerism. Isomerism क्या है? सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. यस, उसमें आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें उसके बाद सेकंड वन है स्टेरियो आइसोमेरिज्म. यस, स्ट्रक्चरल के अंदर फंक्शनल चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म. स्टेरियो आइसोमेरिज्म के अंडर में आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आता है सिस ट्रांस, ई एंड जेड, आर एंड एस. यस, तो हमारा फोकस किस पर रहेगा? सिस एंड ट्रांस, ई एंड जेड, एंड सिस एंड ट्रांस, सिस ट्रांस, ई एंड जेड. यस, आपका सिन एंड एंटी सिन भी इसमें ही आता है. किस में आता है? इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में. ओके, मैंने आपको बताना भूल गया. यस, तो ये सिन एंड एंटी सिन ऑल्सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. यहाँ लिख लेना है आपको सिन ऑब्लिक एंटी. यस, अब केस हम पढ़ते हैं वाई वी स्टडी सिन एंटी सिन, सिस एंड ट्रांस एंड ई एंड जेड. यस, तो सबसे पहले देखते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली डीलिंग विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. किससे डील करते हैं? डबल बॉन्ड्स. यस, अब वेदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, वेदर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो. यस, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात आ जाए तो ये किस में आता है? इसको हम काउंट करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर हम सिस ट्रांस, किस में आता है? सिस एंड ट्रांस, ई एंड जेड. यस, ई एंड जेड. और जब कार्बन 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 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की बात करते हैं हम, यस, वेन एवर वी टॉक अबाउट कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, देन दिस इज कन्वर्टेड इनटू सिन ऑब्लिक एंटी. यस, सिन एंड ऑब्लिक एंटी. क्यों? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हम सिस एंड ट्रांस की बात करते हैं और ई एंड जेड में हम ई एंड जेड की भी बात करते हैं, और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में हम सिन ऑब्लिक एंटी. यस, सो अब यहाँ पर आपको देखना है, इस स्ट्रक्चर पर फोकस करना है. व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कार्बन, लुक हियर. यस, ये कार्बन आप देख रहे हैं, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन है. यस, ये दो हाइड्रोजन. यस, ओके, बट यहाँ इस कार्बन पर क्या है? आपके एक मिथाइल ग्रुप भी है, एक हाइड्रोजन. मतलब ये दो अलग अलग डिसिमिलर, यस, अलग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है. यस, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, बट यहाँ पर क्या है? सिमिलर फंक्शनल ग्रुप. सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आने की वजह से इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बोल सकते. यस, दिस इज नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ये क्या रहेगा? दिस इज नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये दो सिमिलर ग्रुप आ जा रहे हैं यहाँ पर. यस, सो डेट इज नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. अब आते हैं हम सिस एंड ट्रांस. सिस एंड ट्रांस को हम प्योरली क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इस कार्बन की, इस कार्बन की, तो यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप भी है, हाइड्रोजन भी है. ये दोनों क्या हो गए? डिसिमिलर. अब इस कार्बन पर आओ तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप. मतलब दोनों तरफ क्या है? आपके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. यस, अब दोनों तरफ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ अब ये क्या करेंगे? हम देखेंगे कि प्रायर ग्रुप कौन से. ये मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है. ये दोनों सेम साइड है क्या? नहीं है. यस, दोनों क्या है? एक क्या है आपका? ये बिलो द प्लेन है और ये एबो द प्लेन है. यस, तो इसके कारण ये क्या रहेगा? ट्रांस, मतलब अपोजिट साइड
और फार अवे फ्रॉम ईच अदर। बट यहाँ पर देखना है, ये था आपका ट्रांस। अब यहाँ पर देखना है आपको, इस स्ट्रक्चर पर फोकस करना है। ओके, तो यहाँ पर देखना है आपका हाइड्रोजन एक साइड है इस कार्बन पर, ये मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन नीचे है, यस, मिथाइल ग्रुप ऊपर है। ओके, अब इस कार्बन पर देखना है आपको, तो मिथाइल ग्रुप ऊपर है, यस, और हाइड्रोजन नीचे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोथ मिथाइल ग्रुप सेम साइड, क्या हो जा रहा है, सेम साइड, देन एंड दिस हाइड्रोजन आल्सो सेम साइड, मतलब बिलो द प्लेन, सो दैट इज कॉल्ड एज सिस। ओके, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल द रियल राइट, मतलब इसको ही रियल राइट है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाए। यस, इसको ही हम बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस एंड ट्रांस के केस में। बट आपको मैंने लास्ट ये एग्जांपल बताया, ये इसमें आप इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बोल सकते क्योंकि सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आ जा रहे हैं, बट आपका ये क्या रहेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रहेगा। अब आते हैं हम सिस और ट्रांस के बाद आते हैं हम ई एंड जेड। ओके, कम टू द ई एंड जेड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस कार्बन की बात कर रहे हैं हम, यस, इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पर ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। इस कार्बन पर जब देखते हैं हम तो इधर इथाइल ग्रुप है, इधर मिथाइल ग्रुप है। अब इस कार्बन को लेते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन को नंबर 1 देंगे और हाइड्रोजन को नंबर 2 देंगे। यस, उसके बाद इस कार्बन को लेंगे तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप को 1 नंबर देंगे। यस, उसके बाद मिथाइल ग्रुप को 2nd नंबर देंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पर नंबर वन कौन, प्रायोरिटी रूल के हिसाब से। यस, प्रायोरिटी रूल के हिसाब से जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, यस, और एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, वो पहले क्या करेगा, उसको नंबरिंग मिलेगी। तो यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप और इधर क्लोरीन, तो ये दोनों क्या हो गए, बल्कियर ग्रुप। देन दिस इज कॉल्ड एज ई। ओके, इसको हम ई या फिर ट्रांस भी बोल सकते हैं। यस, अब यहाँ पर आते हैं हम, यस, यहाँ पर आते हैं हम। ओके, पहले मैं इसको रब कर लूँ, इसको नाम क्या दूंगा मैं, ई या फिर ट्रांस, बिकॉज ये नंबर 1 और ये नंबर 1, दिस वन। ओके, ये दोनों क्या है, बल्कियर ग्रुप है, इसके कारण इसको हम ट्रांस भी बोल सकते हैं या फिर ई। ओके, अब यहाँ पर आते हैं इस कार्बन पर, तो ये कार्बन, ये क्लोरीन को नंबर 1 देंगे, इस हाइड्रोजन को 2nd नंबर देंगे। इस कार्बन पर आते हैं तो इस इथाइल ग्रुप को 1 नंबर देंगे और इसको इस मिथाइल ग्रुप को नंबर 2 देंगे। ओके, अब यहाँ देखना है आपको दोनों बल्कियर ग्रुप किधर है, ये भी आपका ये बल्कियर ग्रुप नीचे की साइड है और ये क्लोरीन भी इस कार्बन के ऊपर जो क्लोरीन है ये भी नीचे है और इस कार्बन पर आपका ये इथाइल ग्रुप है, ये भी नीचे। यस, सो दैट इज कॉल्ड एज जेड और सिस। ओके, तो इसे हम वी कैन कॉल इट एज सिस एंड ट्रांस, बोथ आर सिस एंड ट्रांस को हम क्या बोलते हैं, सिस एंड ट्रांस वी कैन कॉल इट एज सिस एंड ट्रांस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब हम ये बोल सकते हैं सिस एंड ट्रांस ऑब्लिक ई एंड जेड दिस आर रियल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या ये ई एंड ट्रांस आर रियल ज्योमेट्रिकल isomer, yes, isomer, and it is belongs to carbon double bond. yes, कार्बन डबल बॉन्ड से रिलेटेड है या फिर हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। यस, हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ते हैं आप, कार्बन हाइड्रोजन पढ़ते हैं। ओके, तो ये आपका सिस एंड ट्रांस ई एंड जेड, दिस इज रियल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर कार्बन डबल बॉन्ड। अब आते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, यस, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया कार्बन डबल बॉन्ड जब आ जाए यहाँ पर तो ये क्या होता है, ई एंड जेड की कैटेगरी में जाता है सिस
एंड ट्रांस ई एंड जेड। यस, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन के केस में। अब कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के केस में क्या हो जाएगा? यस, ऑक्साइम के केस में ये हो जाएगा, सेम होगा आपका फंक्शनल ग्रुप, दोनों ही डबल बॉन्ड से ही रिलेट कर रहे हैं, मतलब दोनों की डीलिंग किसके साथ है? आपके डबल बॉन्ड के साथ। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन आ जा रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन। तो इसके कारण हम कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को जब भी स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी हम किसके अंडर में करते हैं? सिन एंटी के अंदर करते हैं, सिन एंटी। ओके, सिन एंटी, यानी हम उसको सिस एंड ट्रांस भी नहीं बोल सकते। यस, सिन एंटी सिन। जब सेम ग्रुप एक साइड रहेगा तो हम उसको एंटी सिन बोलेंगे। यस, सिमिलर ग्रुप, सेम ग्रुप सेम साइड, यस सेम साइड में रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? सिन बोलेंगे। सिन मतलब सिमिलर, एंड एंटी मतलब आपको पता है अपोजिट साइड में, सो दैट इज कॉल्ड एज एंटी। ओके, बट ये किसके अंडर अराउंड में आएगा? कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। मैंने आपको ये बता दिया। अब यहाँ पर देखना है आपको सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3, वैलेंसी 3। यस, बट वैलेंसी के बाद भी इसके पास एक लोन पेयर आता है। ओके, आफ्टर आपको पाया फुलफिलिंग द वैलेंसी नाइट्रोजन गेट वन अनदर लोन पेयर। यस, यहाँ पर देख सकते हैं ये लोन पेयर दिख रहा है आपको। यस, सो आते हैं अब हम आवर एक्चुअल टॉपिक पर। नाउ लुक हियर ऑन द बोर्ड। हियर आप देख सकते हैं कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर आपको आपने ये पढ़ा है सिस एंड ट्रांस के अंदर प्रायोरिटी रूल्स। क्या पढ़ा था? प्रायोरिटी रूल। कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर C2H5 CH3, यस यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन। तो यहाँ पर आप किसके साथ डील करते थे? ई एंड जेड में प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल में क्या पढ़ते थे आप? प्रायोरिटी रूल में आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसको नंबरिंग देते थे, मतलब इसको फर्स्ट देंगे, इसको सेकंड देंगे। यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप फर्स्ट है इसका, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप उससे लाइटर है, मतलब ये हायर लाइटर है, सॉरी ये क्या है? इथाइल ग्रुप मोर वेट है, इसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है इस इथाइल ग्रुप का, बट मिथाइल ग्रुप इज लाइटर 1। ओके, लाइटर 1। और यहाँ पर हाइड्रोजन इज लाइटर 1 एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो बट ई ये होता था आपका ई एंड जेड के केस में। किसके केस में होता था? ई एंड जेड के केस में आप प्रायोरिटी रूल या फिर एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से आप उसको नंबरिंग देते थे। बट सिस एंड ट्रांस के सिन एंड एंटी के केस में आप क्या करेंगे? सिन एंड एंटी के केस में आप हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप को ध्यान में रखेंगे। किसको? आप किसको याद रखेंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप। आपको इस हाइड्रोक्सी ग्रुप की बात करना है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप। यस, ये दोनों ग्रुप निर्भर करता है, यानी इट डिपेंड ऑन हाइड्रोजन एज वेल एज हाइड्रोक्सी ग्रुप। यस, मैंने आपको क्या बताया? ऑक्साइम जब भी आप पढ़ते हैं, ऑक्साइम रिलेटेड मतलब कार्बन नाइट्रोजन आप पढ़ेंगे, कार्बन नाइट्रोजन, तो यहाँ पर अगर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आना कंपलसरी है। ओके, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये दोनों ग्रुप को ध्यान में रखते हैं। ओके, हाइड्रोक्सी एंड यू हैव टू निग्लेक्ट अनदर ग्रुप। यस, आपको इन्हीं दोनों ग्रुप को याद रखना है। ओके, नॉट इसको भूल जाना है आपको, मिथाइल ग्रुप को। यस, इथाइल ग्रुप को भी भूल जाना है, इनको आपको रब करना है। यस, ओके, सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है आपको? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप को देखना है। सब यहाँ पर नाउ लुक हियर ऑन द बोर्ड्स, नाउ लुक हियर ऑन द बोर्ड्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेक्चर बोर्ड पर, ये क्या है आपका? ये आपका सामने स्ट्रक्चर है। ओके, दिस वन। यस, अब इस स्ट्रक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है?
यहाँ पर एक लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पेयर, ओके। उसके साथ ये हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहा है, ये हाइड्रोजन दिख रहा है, यस। उसके साथ मिथाइल ग्रुप भी दिख रहा है आपको। तो अब यहाँ पर इसको क्या नाम देंगे आप, व्हाट विल यू कॉल इट, आप इसको कैसे कॉल करेंगे? बिकॉज डेफिनेटली इट इज कॉल्ड एज सिन। क्यों बोलेंगे हम? क्योंकि हमको मिथाइल ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, यस। वी हैव नथिंग टू डू विथ मिथाइल ग्रुप, वी हैव ओनली इंटरेस्ट अबाउट हाइड्रोक्सी ग्रुप एज वेल एज हाइड्रोजन। तो अब ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों क्या है, सेम साइड में, ओके, सेम साइड में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिन। इसको क्या बोलते हैं आप? सिन बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक साइड में आ रहे हैं, यस। तो इसको हम सिन बोलेंगे, ओके। अब इधर देखना है, यस, इधर देखना है आपको। यहाँ पर आपका ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यस। अब इस स्ट्रक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? डेफिनेटली आपको इस स्ट्रक्चर में क्या नजर आ रहा है, यस। इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है ये लोन पेयर, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। सो आपको हाउ कैन यू कॉल इट, आप इसको कैसे कॉल करेंगे? ऑफकोर्स इट इज कॉल्ड एज एंटी, बिकॉज आपको इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मिथाइल ग्रुप के साथ। यू हैव नथिंग टू डू विथ मिथाइल ग्रुप, यस। यू हैव टू फॉरगेट अदर फंक्शनल ग्रुप, ओनली कीप इन योर माइंड हाइड्रोजन एज वेल एज हाइड्रोक्सी ग्रुप, यस। आपको किसको याद रखना है? ये आपको याद रखना है अल्डो ऑक्साइम के केस में। किसके? अल्डो ऑक्साइम, अल्डेहाइड। अल्डेहाइड आपने पढ़ा है, यस। अल्डेहाइड क्या होता है? यस, इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप व्हेन कार्बोनिल कार्बन आर द टर्मिनल कार्बन, तो ये क्या है? अल्डेहाइड, यस। तो अल्डेहाइड के केस में आपको अल्डो ऑक्साइम बोलना है इसको, यस। अल्डो ऑक्साइम इसको बोलना है, यस। और उसके बाद ये अभी क्या है आपका? अल्डो ऑक्साइम है, ओके। अल्डो क्यों हम इसको क्या बोल रहे हैं? ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? अल्डेहाइड की वजह से, यस। तो डेफिनेटली ये दोनों क्या है? अपोजिट साइड में। सो देन डेफिनेटली इट इज कॉल्ड एज एंटी, ओके। एंटी बोलेंगे हम या फिर ट्रांस बोलेंगे, यस। अब आते हैं हम पीपीटी पर, यस। एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मैंने आपको क्या बताया? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिलेटेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। बट यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के केस में हम इसको सिस ट्रांस बोलेंगे, ई एंड जेड भी बोल सकते हैं। बट कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के केस में हम स्ट्रिक्टली इसको हम सिन एंटी के केस में कॉल करेंगे, यस। वी कैन कॉल in sin and anti, okay. So come to the PPTs, yes. अब आपको मैं एक PPT बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको केयरफुल्ली ऑब्जर्व करना है, यस। ये अल्डो ऑक्साइम, यस। अब यहाँ पर क्या देखना है आपको? हाउ अल्डो ऑक्साइम फॉर्म। यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्डो ऑक्साइम कैसे फॉर्म होता है, यस। इसके बाद ही हम इसकी क्राइटेरिया को फिक्स करते हैं, यस। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये अल्डेहाइड, यस। अल्डेहाइड, उसके साथ साथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, यस। हाइड्रोक्सिल अमाइन, जब इनका रिएक्शन होता है तो ये क्या बनाता है? सिन अल्डो ऑक्साइम एंटी अल्डो ऑक्साइम, यस। अल्डो मीन्स क्यों? अल्डो का मतलब, अल्डो मीन्स डिराइव्ड फ्रॉम अल्डेहाइड। ये अल्डो जो आ रहा है आपका, ये अल्डो आप सामने देख रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ अल्डेहाइड, ओके। तो अल्डेहाइड के कारण इसको अल्डो ऑक्साइम बोलते हैं। तो जब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और अल्डेहाइडिक ग्रुप, यहाँ का कार्बोनिल ग्रुप, जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? वो ऑक्साइम बनाते हैं, इस तरीके की फंक्शनल मॉइटी बनाते हैं, ओके। सॉरी, इसको मैं और थोड़ा निप साइज ज़्यादा हो गया, इसको हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं? इस तरीके से, यस। तो ये क्या बन जा रहा है? ऑक्साइम तो बन रहा है, यस, ऑक्साइम। बट यहाँ पर ये हाइड्रोजन आने की, ये
यहाँ पर आप जब अल्डिहाइड क्या होता है यूजुअली दिस लाइक वन, ओके। अल्डिहाइड क्या होता है, ये आपका अल्डिहाइड है, यस ये अल्डिहाइड है, ओके। अब अल्डिहाइड से जो ऑक्साइम बनेगा वो क्या होगा, अल्डो ऑक्साइम होगा, ओके। तो ये क्या है आपका अल्डो ऑक्साइम, ओके। अब इसके अंदर हम सिन एंटी सिन को कैसे हाउ वी कैन अप्लाई द सिन एंटी सिन क्राइटेरिया। सो अब यहाँ पर देखना है जो अल्डिहाइड बना है, अब यहाँ पर R एंड R1, यस। तो ये क्या हो सकता है, R एंड R1 क्या है, हाइड्रो इक्वल टू, यानी R एंड R1 इक्वल टू हाइड्रोजन, यस। यानी दोनों जगह आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन आना चाहिए। यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर जब ये कहलाएगा आपका अल्डो ऑक्साइम, यस यस। अब यहाँ पर क्या है आपको देखना है, जब इसकी एग्जाम्पल कैसे आएगी, सिन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाता है और यहाँ पर सपोज एक मिथाइल ग्रुप आ जाता है। तो अब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये मिथाइल हाइड्रोजन, यस कौन कौन, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पर आपको और बेटर तरीके से बताता हूँ, यस सॉरी, यहाँ पर यहाँ पर अगर मिथाइल ग्रुप है, इफ R, यस R1 की जगह पर, और R की जगह क्या है आपका हाइड्रोजन। तो अगर इफ दिस हाइड्रोजन एंड अल्डिहाइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन सेम साइड, देन इट इज कॉल्ड एज सिन, इसको क्या बोलेंगे, सिन। और अगर आपका यहाँ पर अगर मिथाइल ग्रुप आ जाता है, यस, और ऊपर हाइड्रोजन आ जाता है, तो डेफिनेटली ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपके अपोजिट साइड में आ रहे हैं, तो इसको एंटी, यस एंटी अल्डो ऑक्साइम बोलेंगे, अल्डो ऑक्साइम, और इसको सिन बोलेंगे। और यहाँ पर देखना है आपको स्टार्टिंग डेफिनेशन, द ऑक्साइम शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बताया कन्फर्मेशन एंड कॉन्फिगरेशन। कन्फर्मेशन मतलब सिंगल बॉन्ड के अराउंड में रोटेशन जो होता है वो कार्बन कार्बन रोटेशन सिंगल बॉन्ड के अराउंड, तो वो होता है कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, ओके। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड में, यस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अराउंड तक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, यस, that is called as restriction rotation about double bond is called as configuration, okay। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशन, यस, यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है ही नहीं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, नेक्स्ट पीपीटी स्लाइड। नाउ कीटो ऑक्साइम। अब जब हम हाइड्रोक्सिल अमाइन को किसके साथ डील करते, यहाँ पर अगर आप मान लो कीटोन, क्या है ये कीटोन, मैंने अभी इससे पहले आपको क्या बताया, ये कीटोन होता है, यस, और ये होता है आपका अल्डिहाइड, यस ये अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड जब रिएक्ट करेगा तो ये अल्डिहाइड है, यस, और जब ये इतना कीटोन, जब ये कीटोन यहाँ पर रिएक्ट करेगा, यस, तो ये क्या बनाएगा, कीटो ऑक्साइम, क्या बनाएगा ये आपका, ये कीटोन है ऊपर, ओके, और ये नीचे क्या है आपका, ये अल्डिहाइड है, और ये क्या है कीटोन है ऊपर, ओके। तो जब आपका कीटोन रिएक्ट विथ, व्हेन कीटोन रिएक्ट विथ अल्डो हाइड्रोक्सिल अमाइन, किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा वो, कीटो ऑक्साइम, क्या बनाएगा, कीटो ऑक्साइम, ओके। अब कीटो ऑक्साइम में आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर सपोज आप, अगर यहाँ पर आप ये क्या लेते हैं CH3 C2H5, ओके, यहाँ पर एक R की जगह क्या ले रहे हैं आप, R1 की जगह पर CH3 ले रहे हैं, यस, एंड सॉरी R1, R की जगह आप क्या ले रहे हैं, यहाँ पर R की जगह CH3 एंड R1 की जगह
C2H5U। ओके, तो यहाँ पर देखना है आपको, यस। अब R की जगह पर आज अब आप क्या लेंगे, वेन एवर यू टेक R की CH3, यहाँ पर आप क्या लेंगे C2H5U। अब क्या होगा यहाँ पर, बेसिकली कीटो ऑक्साइम के केस में आपको हाइड्रोजन को भूल जाना है, यू हैव टू फॉरगेट अबाउट हाइड्रोजन। मतलब अल्डो ऑक्साइम के केस में हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये दोनों किसके केस में हम याद रखते थे, अल्डो ऑक्साइम के केस में, यस। बट कीटो ऑक्साइम के केस में आपको क्या याद रखना है, बल्की ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कीटो के केस में, अल्डो के केस में आपको क्या याद रखना है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप। कीटो ऑक्साइम के केस में आपको याद रखना है बल्की ग्रुप, मतलब जो बड़ा ग्रुप है उसके साथ साथ हाइड्रोक्सी। अब यहाँ पर देखना है ये C2H5U, यस, और उसके बाद हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड में, यस, अपोजिट साइड में आएंगे तो ये क्या बनाएंगे, एंटी। ओके, यहाँ क्या बना रही है, यहाँ पर C2H5U आ जा रहा है, C2H5U, तो ये और ये अपोजिट साइड में आ रहे हैं, तो इसके कारण इसको क्या बोल सकते हैं आप, एंटी बोलेंगे, यस, एंटी बोलेंगे। ओके, यस, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जब अगर आपका यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, अगर इथाइल ग्रुप, यहाँ पर इथाइल ग्रुप आ जाए, यस, और यहाँ पर अल्किल ग्रुप, यस, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बल्कियर ग्रुप एंड ये बल्कियर ग्रुप है और हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये सेम साइड आ रहे हैं, सेम साइड, सो दैट इज कॉल्ड एज सिन। इसको क्या बोलेंगे आप, सिन बोलेंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम एक स्पेशल केस में, यस, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया एक एग्जांपल, बेंजोफिनॉन ऑक्साइम के केस में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंसिडर नहीं होता, यस, बेंजोफिनॉन ऑक्साइम। ओके, तो ये बेंजोफिनॉन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम नहीं बोल सकते इसको, यस, इसको वी कैन नॉट कॉल इट एज ज्योमेट्रिकल, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल और सिन एंटी सिन, नो सिन एंटी, यस, ये पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इस कार्बन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बेंजाइल ग्रुप, यहाँ पर भी एक बेंजाइल ग्रुप, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं ना। ओके, तो ये सिमिलर नहीं आना चाहिए था, ये अलग अलग आना चाहिए। किस तरीके से, ये अगर यहाँ पर आप क्या करते, इसको रब कर देते, यस, और यहाँ पर क्या करेंगे आप CH3, तो जब ये क्या रहेगा, सिन एंटी सिन पॉसिबल होगा, यस, यानी ये अब क्या होगा, या आपका सिन एंटी सिन पॉसिबल रहेगा, यस, सिन एंटी पॉसिबल इन दिस केस, यस, प्रीवियस केस में आपका नहीं होगा, प्रीवियस केस में आपका, ये केस में आपका पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ग्रुप आ जाए। ओके, नाउ कम टू द सॉल्विंग द एग्जाम्पल। अब सिन एंटी सिन अल्डो ऑक्साइम, यस, अब यहाँ पर इन सिन एसिटाल्डो ऑक्साइम, एसिटाल्डिहाइड है, यस, अब यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन अल्डिहाइड की तरफ से आया है, यस, और ये हाइड्रोक्सी तो हमको पता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन की तरफ। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, मैंने आपको अल्डो ऑक्साइम के केस में क्या बताया था, अल्डो ऑक्साइम के केस में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये दोनों की बात करना है आपको अल्डो ऑक्साइम के केस में। तो यहाँ पर देखना है, ये दोनों एक तरफ है, तो ये क्या रहेगा, सिन रहेगा। ओके, इन एंटी एसिटाल्डो ऑक्साइम, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, अपोजिट साइड में, यस, तो अपोजिट साइड में आने के कारण ये क्या हो जा रहा है, ये दोनों अपोजिट साइड में, तो देन दिस इज कॉल्ड एज
एंटी एसिटल्डोऑक्साइम। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। कीटो ऑक्साइम के केस में जा रहे हैं अब आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखा रहे कीटो ऑक्साइम। यस, कीटो ऑक्साइम के केस में देखना है आपको। यस, ये सामने आपको पिक्चर दिख रही है ना। यस, अब इसमें क्या देखना है, अल्डिहाइड कीटोन में आपको किसको याद रखना था? अल्डिहाइड के अंदर आपको अल्डो ऑक्साइम के केस में, यस, वेन एवर यू डील विथ अल्डो ऑक्साइम, यस, तो आपको डील किसके साथ करना है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये दोनों। और कीटो ऑक्साइम के केस में, कीटो ऑक्साइम के केस में आपको हाइड्रोक्सी प्लस बल्की ग्रुप, ओके, बल्की ग्रुप। अब यहाँ पर देखना है क्या है, इन कीटो ऑक्साइम सिन एंड एंटी प्रीफिक्स विच ग्रुप ऑफ कीटो ऑक्साइम इज सिन सेम साइड और अपोजिट साइड, यस, ऑन टू द हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप के अपोजिट साइड में और सेम साइड में कौन कौन से ग्रुप है? तो यहाँ पर आपने फिगर देखा है, यस, ये फिगर दिख रही है आपको, ओके, कैन आई, ये आपको फिगर यहाँ पर दिख रही है, यस, दिस फिगर। सो इसको मैंने, ये फिगर को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये क्या है? वर्टिकल ड्रॉ है, ये वर्टिकल फिगर है। अब इस वर्टिकल फिगर को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है, यस, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है, यस। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसको देखना है। यहाँ पर आएगा आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। अब यहाँ पर देखना है ये और मिथाइल ग्रुप एंड इथाइल ग्रुप, ये दोनों में से बल्कियर कौन सा है? ऑफकोर्स ये बल्कियर रहेगा, यस, और ये क्या रहेगा? लेस बल्कियर। तो अब ये दोनों हाइड्रोक्सी को क्या करना है? कंपेयर करना है, यानी इसके साथ, यस, बल्कियर के साथ। इथाइल ग्रुप इज बल्कियर एंड वेटफुल फंक्शनल ग्रुप, यानी ये क्या है? वेट है इसका ज़्यादा, ओके, इसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है एज कंपेयर टू मिथाइल। तो ये क्या हो जा रहा है? एंटी, ओके, क्या हो रहा है? ये एंटी, ये समझ में आ गया आपको? अब आते हैं हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब ये क्या है आपका? ये एग्जांपल्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जांपल, यस। अब यहाँ पर देखना, ये अल्डो ऑक्साइम है, ये ऊपर जो आपकी एग्जांपल दिख रही है अल्डो ऑक्साइम। तो अब मैंने अल्डो ऑक्साइम के केस में क्या बताया आपको? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, यस। तो ये क्या हो जाएगा? सेम फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप सेम साइड में। तो ये क्या है? सिन बेंजाल्डो ऑक्साइम, यस, सिन बेंजाल्डो ऑक्साइम। और उसके बाद ये हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड हाइड्रोजन, ये दोनों क्या है? ये अगेन क्या है? अल्डो ऑक्साइम ही है, क्या ये? तो इसमें भी आपको हाइड्रोजन एंड OH को याद रखना है। तो ये अल्डो ऑक्साइम ही है। तो ये क्या हो जा रहा है? अपोजिट साइड में, यस, अपोजिट साइड। सो ये क्या रहेगा? एंटी, नो, दिस इज एंटी अल्डो ऑक्साइम। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये एंटी, क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड। अब यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देखना है, यस। अब ये क्या है? कीटो ऑक्साइम है, ये क्या है? दिस वन इज एंड दिस वन इज कीटो ऑक्साइम, यस। अब कीटो ऑक्साइम में आपको क्या याद रखना था? हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड बल्की ग्रुप, यानी जो सबसे ज़्यादा हैवी ग्रुप है उसको याद रखें। अब ये क्या है? बेंजीन एंड ये टॉलिन है, यस। ये बेंजीन आपका क्या रहता है? यहाँ पर इस तरीके की मोइटी को बेंजीन बोलते हैं आप। और उसके बाद अगर बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं आप? टॉल्विन, ओके। तो ये टॉलिन है, यस, दिस वन इज टॉलिन एंड दिस वन इज बेंजीन, ओके। ये क्या है आपका? बेंजीन, ये टॉल्विन है,
ओके, नाउ कम टू द सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखना है आपको हाइड्रोक्सी के रिस्पेक्ट में क्या है आपका, ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये टॉल्विन है और ये बेंजीन। सो विच वन इज हेवियर, यानी प्रायर कौन सा है, ये प्रायर आपका टॉल्विन है। यस, बेंजीन थोड़ा लाइट है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिन बोल रहे हैं। यस, वी कैन कॉल इट एज सिन बिकॉज हाइड्रोक्सी ग्रुप एज वेल एज टॉलिन, ये दोनों सेम साइड में, सेम साइड। ओके, सो सिन बोलेंगे हम इसको। अब इसके बाद आते हैं ये बेंजीन और ये टॉलिन। यस, अब ये इसके केस में हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड टॉलिन ग्रुप, यस, दोनों क्या है, अपोजिट साइड में, तो ये क्या हो जा रहा है, एंटी। ओके, एंटी कीटो ऑक्साइड। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पर इसमें जाने से पहले हम आप एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया, यस, तो अब आप आगे हम देख। अब यहाँ सामने फिगर देख रहे हैं, यस, दिस फिगर, दिस इज 3D फिगर्स, दिस इज 3D फिगर्स। ओके, यहाँ पर ये हाइड्रोजन दिख रहा है। ओके, यहाँ पर सॉरी आप क्या देख रहे हैं, सॉलिड बॉन्ड। ये क्या है, सॉलिड बॉन्ड इस तरीके से होता है, यस, इस तरीके से। यस, सॉलिड बॉन्ड मतलब टूवर्ड ऑब्जर्वर, मतलब आप उसको जब आपके सामने देखेंगे तो जो सॉलिड बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल होगा या एटम अटैच होगा वो आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। यस, आपकी तरफ आता दिखेगा। और ये होता है डैश बॉन्ड, ये क्या है आपका, डैश बॉन्ड। यस, दिस इज डैश बॉन्ड, यानी जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको पीछे की जानिब दिखेगा। इट इज लुक लाइक ऑन बैक साइड, मतलब बैक साइड में दिख रहे हैं। तो आपको क्या देखना है यहाँ पर, बेसिकली सॉलिड एंड सॉलिड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिगर क्या है, ये कार्बन है आपका और ये दो हाइड्रोजन। यस, ओके, तो ये दोनों हाइड्रोजन आपको अपनी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ये और ये। यस, तो उसको इंडिकेट मैंने किया है इस सॉलिड बॉन्ड से। ओके, ये सॉलिड बॉन्ड से मैंने उसको इंडिकेट किया। अब उसके बाद ये दोनों हाइड्रोजन जो पीछे की तरफ जा रहे हैं, बैक साइड में, अवे फ्रॉम है, मतलब आपसे दूर है, तो उसको इंडिकेट किया मैंने किसके साथ, ये डैश बॉन्ड के साथ। ओके, तो आपको समझ में आ गया, सॉलिड बॉन्ड एंड डैश बॉन्ड। ओके, ये दोनों आपका ये टूवर्ड द ऑब्जर्वर, ये सॉलिड बॉन्ड है, ये क्या है, सॉलिड बॉन्ड। और ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों जो है यहाँ के, यस, ये और ये दोनों क्या है, डैश बॉन्ड है। ओके, तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको। नाउ कम टू द एग्जांपल्स, एग्जांपल सॉल्व करेंगे आप। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कितने कार्बन्स है, हाउ मेनी कार्बन इन दिस स्ट्रक्चर, हाउ मेनी कार्बन्स इन दिस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम कार्बन की क्वांटिटी काउंट करते, 1 2 3 4 5 6। यस, अब इसमें हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट के साथ उसका हम सिन एंटी सिन को असाइन करेंगे। ओके, सिन एंटी सिन को असाइन करेंगे। अब हम लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 4। यस, ये दोनों के ऊपर जो मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये क्या है, इसका हम कन्फर्मेशन पता करेंगे। यस, यानी इसको हम असाइन करेंगे। अब ये देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया, सॉलिड एंड डैश, तो ये क्या है, डैश बॉन्ड है, मतलब ये दूर दिख रहा है, अवे फ्रॉम यानी बैक साइड में। और ये क्या है, ये मिथाइल ग्रुप 4 कार्बन पर, 4 नंबर कार्बन पर, ये आपके करीब है इस तरीके से। यस, टूवर्ड द ऑब्जर्वर। तो ये मतलब क्या है, ये क्या है आपका, ये मिथाइल ग्रुप आपका बैक साइड में, ये मिथाइल ग्रुप बैक साइड में, बैक साइड, और ये क्या है आपका फ्रंट साइड में। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एंटी। यस, यानी अपोजिट साइड में, ये बैक है, ये फंक्शन
ये मिथाइल ग्रुप आपका बैक साइड में है और ये मिथाइल ग्रुप आपका क्या है, फ्रंट साइड में। तो ये क्या हो जा रहा है कायदे से एंटी। ओके, यहाँ दिख रहा है आपको, दिस इज बैक साइड, ये बैक साइड और बैक साइड, यस, और दिस इज फ्रंट साइड। सो ये क्या हो जा रहा है आपका एंटी। यस, अब आते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में देखते हैं हम। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक केस और देख रहे हैं, कार्बन नंबर सेकंड एंड कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर सेकंड एंड कार्बन नंबर थर्ड की बात कर। तो इनके ऊपर जो मिथाइल ग्रुप है, दिस मिथाइल ग्रुप एंड दिस मिथाइल ग्रुप, इसका कंफर्मेशन हम असाइन करेंगे। ओके, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे बन सकता है। यस, तो इसमें हम देखेंगे ये मिथाइल ग्रुप बैक साइड में। ओके, बैक साइड में, क्योंकि ये डैश बॉन्ड है। ओके, ये डैश है और ये सॉलिड है, तो ये फ्रंट साइड में। ओके, ये फ्रंट साइड में, तो अगेन क्या रहेगा, ये एंटी रहेगा। अब उसके बाद आते हैं हम, अब यहाँ पर आते कार्बन नंबर C2। आप यहाँ पर आपको क्या रखना है, C2 एंड C3 C3 में आते हैं हम इन दोनों के बीच में। ओके, तो C2 एंड C3, तो ये क्या है, डैश बॉन्ड है, मतलब फ्रंट साइड में, और ये भी क्या है आपका फ्रंट साइड में, यानी कि आपके ये दो हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप 3 एंड 2 नंबर कार्बन पर। यस, ये दोनों क्या है आपके फ्रंट साइड में। क्या ये मतलब फ्रंट साइड मतलब सेम साइड, तो ये क्या हो जा रहे हैं, सिन हो जा रहे हैं। यस, ये क्या बना रहे, ये क्या हो जा रहा है आपका सेम साइड है। यस, मतलब दोनों फ्रंट साइड पर है। तो C2 एंड C3 के केस में क्या हो रहा है, ये दोनों जो है ये सिन दे रहे हैं। यस, ओके, अब उसके बाद आते हैं हम एक एग्जांपल, C2 एंड C4, इस कार्बन की बात हो रही है और इस कार्बन की बात हो रही है। अब इस पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है और इस पर 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। यस, ओके, अब ये क्या है, फ्रंट साइड में, मतलब आपकी तरफ दिख रहा है, और ये जो है आपके पीछे जा रहे हैं, बैक प्लेन पे, बैक साइड में। तो ये क्या है यार, डैश बॉन्ड है और ये सॉलिड बॉन्ड है, तो ये क्या हो जा रहा है, एंटी। यस, दिस इज एंटी। अब उसके बाद आते हैं हम C3। यस, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इस C4 की। यस, ये 4 नंबर कार्बन। ओके, तो अब इसमें भी क्या कर रहे हैं, एक केस है, ये क्या है आपका C3 पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये फ्रंट साइड में। यस, और ये जो C4 पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये बैक साइड है। तो कायदे से क्या हो रहा है, ये दोनों अपोजिट साइड में, तो अगेन एंटी। यस, so with this point I am going to finish this session.